अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ व्यूअर। हकीम मोहम्मद सरवर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है आज की एक और न्यू वीडियो। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गूंद कतीरे के ऊपर और तुख्म बलंगू। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर, हमारे यहाँ बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट पाया जाता है। वो ये कि गूंद कतीरा बहुत ही ठंडी चीज़ है, इसको इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना। ख़ासकर ये नौजवानों में बहुत ज़्यादा चीज़ पाई जाती है कि ये बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ है, हमने इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। और तुख्मे बलंगू का मिज़ाज क्या है और हम क्या समझते हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह बनाने का तरीका, इस्तेमाल करने का तरीका, मिज़ाज के बारे में तमाम तर जो बातें हैं वो आज की इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह करेंगे। वीडियो को पूरा देखें, 3 से 4 मिनट की वीडियो है, इंशाल्लाह आपके बहुत ही काम आएगी। मोअज़्ज़ज़ व्यूअर, हमारे यहाँ दोनों ही चीज़ों का कॉन्सेप्ट जो है वो गलत पाया जाता है। तुख्म बलंगू को हर बंदा इसको मिजाज के तौर पर जो सर्द समझता है, हालांकि ये सर्द मिजाज नहीं है, इसका इसका गर्म तर मिजाज है। बलंगू का मिजाज गर्म तर है। बहुत लोग, शायद बहुत सारे लोग ये पहली बार सुने कि बलंगू का मिजाज जो है वो गर्म होता है, लेकिन लोग इसको ठंडा करके इस्तेमाल करते हैं। और गूंद कतीरे का मिजाज जो है वो ना तो सर्द होता है ना गर्म होता है, बल्कि सर्दियों और गर्मियों दोनों में ही इसका मिजाज जो है वो मुतदल रहता है। मकदार की बात कर लें, या तो हम ऐसा करते हैं कि अगर एक दिन चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो हमने 2-3 चम्मच भर के पानी में भिगोए और बनाकर इस्तेमाल कर लिया, फिर 2-3 दिन इसको इस्तेमाल ही नहीं करते। ये भी गलत तरीका है। आपको इंशाल्लाह मकदार जो है वो गूंद कतीरे की ख़ास तौर पर मकदार जो है वो तुखमलंगा जो है वो आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर पानी ज़्यादा है तो थोड़ा ज़्यादा डालें, अगर पानी कम है तो थोड़ी कम डालें, कोई मसला नहीं। गूंद कतीरे का बहुत ज़रूरी है। इसको ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कि रमज़ान में गूंद कतीरे का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। वो इसलिए कि मैदा खाली रहने की वजह से मैदे में गर्मी हो जाती है, चूँकि रोज़ादार जो है वो सुबह सहरी के टाइम उसने खाना होता है या इफ्तारी के टाइम खाना होता है। इफ्तारी में, सहरी में भी खाना सही से नहीं खाया जाता, और इफ्तारी में भी अगर पानी पी लेते हैं तो बाकी चीज़ कोई नहीं खाई जाती। आप लोगों को बहुत बेहतर पता है इसके बारे में कि सहरी और इफ्तारी में बहुत ही कम खाया जाता है। तो गूंद कतीरे की जो मकदार है ना, वो हमने 1 से 2 ग्राम लेनी है और डेली इस्तेमाल करें, चाहे दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें। इसको सहरी में भी इस्तेमाल कर लें, इफ्तारी में भी इस्तेमाल कर लें। ये मुतदल मिजाज है, ना तो ये सर्द है ना ये गर्म है। इंशाल्लाह बनाने का तरीका भी बताऊंगा। मैंने रात को ही भिगो दिया था। मैंने पूरा ये एक जग बनाना है तो मैंने गूंद कतीरे का जो है वो आधा चम्मच भिगो दिया था। इसका मतलब है 5 से 6 ग्राम। वो मैंने रात को ही भिगो के रख दिया था। इसको ज़रूरी है, ये थोड़ी देर से मेल्ट होता है, तो इसको थोड़ा ज़रूरी है कि इसको सारी रात ही भिगो दिया जाए। देखें, वो जो गूंद कतीरा मैंने भिगोया था वो मैंने जूसर के जग में डाल दिया है और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको ग्राइंड करना शुरू कर दिया। ये अभी ऐसा होगा कि पानी लेसदार और मोटा गाढ़ा पानी हो जाएगा। जब आप इसको बाकी दूसरे जग में डालेंगे तो ये सारा ही बहुत मज़ेदार और लबलबा सा पानी इसमें बन जाएगा, बेहतरीन रहेगा। जायके में भी बहुत बेहतरीन होगा। इसमें थोड़ा सा दूध शामिल करें, बाकी अपना पानी शामिल करें, चीनी शामिल करें, जितना आप मीठा पसंद करते हैं उतना मीठा डाल लें। और तुखमलंगा जो मैंने भिगोई थी वो भी मैंने इसमें डाल दी है। तो तुखमलंगा की जो मकदार है वो आप 10 ग्राम तक एक टाइम में यूज़ कर सकते हैं। 10 ग्राम का मतलब है छोटा पूरा चम्मच। एक छोटा जो है वो चम्मच पूरा भरकर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और सुबह भी इस्तेमाल करें, शाम भी इस्तेमाल करें। ये दिल के लिए दोनों ही चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं और मैदे के लिए, जिगर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को